Hello everyone, मैं हूं लवकेश वन एक्सेस इंग्लिश। वेलकम बैक टू द चैनल। लेट अस कंटिन्यू आवर prepositions टॉपिक। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे टाइम के ऊपर, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेस के ऊपर। ठीक है, prepositions प्लेस के हिसाब से कैसे बताई जाती है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसको हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे, कैसे उनका यूज है, कहाँ से अप्लाई होती है, कहाँ पे लगाई जाती है। लेट अस कंटिन्यू, शैल वी। ऑन द फर्स्ट थिंग देयर इज अ preposition of places। जैसे कि बताया गया जाता है, इट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इन रिलेशन टू अनदर पर्सन और अ थिंग। किसी एक चीज का रिलेशन किसी दूसरी चीज के हिसाब से बताना, कोई जगह बताना। ठीक है, जैसे इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर, अंदर वही इन यूज हुआ। इन अ कार, कार के अंदर। ऑन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन के ऊपर। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर हो गया। एट द कॉर्नर, कॉर्नर में। ठीक है, बस स्टॉप पे। ये चीज हमारे पास प्रेपोजिशंस के फॉर्म में आती हैं। चलो आगे देखते हैं इन चीज, एक एक वर्ड जो यूज होता है उसको। हमने इन किया था हमने टाइम के बेस पे। ठीक है, पहले हम लोग टाइम के बेस पे कर चुके हैं। इफ यू हैवंट चेक्ड आउट प्रीवियस वीडियो, प्लीज डू। आई विल पुट अ लिंक इन द कॉर्नर। ठीक है, पहली चीज अपने पास इन आती है, मतलब किसी चीज के अंदर। अंदर कैसे? इन लगा के हम लोग कोई कंट्री का नाम लगा दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन इंग्लैंड, इन अमेरिका, इन इंडिया, किसी भी तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाउन के जस्ट पहले। ठीक है, अब इन को और छोटा कर देते हैं। पहले कंट्री थी, अब सिटी के अंदर ले आते हैं। सिटी पे क्या आ गया? लंदन, इन न्यूयॉर्क, इन दिल्ली। कोई भी सिटी के साथ हम लोग इन लगा देते हैं अंदर बताने के लिए। ठीक है, पहले क्या था? कंट्री बड़ी जगह आ गई, फिर उससे छोटी की सिटी आ गया। ठीक है, अब इन लगा देते हैं और छोटी, क्या? नेबरहुड। जैसे अपनी कॉलोनीज हो जाती हैं, कॉलोनी के नाम के पहले भी हम लोग इन लगा के बात करते हैं। ठीक है, जैसे लाजपत नगर, इन डाउनटाउन के पहले इन साउथ है स्टेट जो है, इनके साथ हम लोग बताते हैं। ठीक है, इतना समझ आता है। अब आ जाते हैं और छोटी जगह। ठीक है, इन और इंक्लोज स्पेसेस, एनक्लोज स्पेसेस बंद हो जो जगह। ठीक है, या फिर घिरी हुई हो। ठीक है, जैसे ट्रैफिक जैम, जैम में कारों से घिरा होता है, तो हम लोग बोल देते हैं इन अ ट्रैफिक जैम। हम ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, जो में वर्ड है वो अपना इन बताता है। ठीक है, बिल्डिंग, बिल्डिंग बंद है। ठीक है, हर तरफ से बंद होती है, उसके साथ हम लोग इन लगाते हैं। कार हर तरफ से बंद होती है, इसके साथ भी हम लोग इन लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपना इन का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आता है ऑन। ऑन होता है ऊपर, किसी के ऊपर होना। ठीक है, बट इनका यूज कैसे है? जैसे ऑन का यूज किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ। ठीक है, अब हमने देखा था कि इन भी लगता है, ऑन भी लगता है। जैसे इन अ कार, ऑन अ बस। दोनों में कंफ्यूजन क्या है? इन और ऑन हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं, किसी चीज के अंदर बैठा जाए। ठीक है, जो हम लोग नीचे नीचे की तरफ बैठते हैं, तो हम लोग उनमें इन लगाते हैं। ठीक है, जो चीज हम लोग चढ़ते हैं किसी के ऊपर, तो हम लोग ऑन लगाते हैं। जैसे बस पे ऊपर चढ़ा जाता है थोड़ा, ठीक है, हम लोग उसमें ऑन लगाते हैं। ट्रेन में ऊपर चढ़ा जाता है, ऑन लगाते हैं। प्लेन के ऊपर चढ़ा जाता है तो ऑन लगाते हैं। कार के अंदर बैठा जाता है तो हम लोग इन लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपना रहता है। चलो आगे देखते हैं। ऑन बस के ऊपर आ गया, ट्रेन आ गया, प्लेन आ गया, इसके साथ हम लोग ऑन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस कैसे? जैसे रेडियो, टेलीविजन, फोन, इंटरनेट, इस तरीके के हम लोग जैसे बोल देते हैं ना कि मैंने वो इंटरनेट पे देखा था। ठीक है, मैंने वो रेडियो पे सुना था, मैंने वो टीवी में देखा था, तो इसके साथ हमारे सबके साथ ऑन आता है। ठीक है, इतना क्लियर होता है। चलो आगे देखते हैं। ऑन, ये तो बहुत ही ईजी है। सरफेसिस, सतह, कोई भी सरफेस हो, उसके ऊपर कोई चीज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक टेबल बना देता हूं। ठीक है, कोई चीज जैसे बॉल है, बॉल टेबल के ऊपर पड़ी हो तो हम लोग ऑन द टेबल लिखेंगे। कोई पिक्चर हम लोग दीवार पे टांग दें, अब पुट द पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पे लगाई जाती है ऊपर। ठीक है, ऑन द फ्लोर, कोई फ्लोर है उसके ऊपर कोई चीज पड़ी है, देयर इज अ चेयर ऑन द फ्लोर। ठीक है, और ऑन द रूफ, ठीक है, रूफ छत, छत के ऊपर कुछ पड़ा हो। ठीक है, ये चीज हम लोग सरफेस के साथ ऑन लगाते हैं। आगे चलते हैं, इतना समझ आता है तो आगे आ जाता है एट। अब एट समझने के लिए बहुत ही इजी है। जब हम लोग देते हैं एग्जैक्ट एड्रेस और इंटरसेक्शंस, कोई एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर दिया जाए। ठीक है, अब जैसे हमने इन किया था, इन हमने बड़ी बड़ी चीजों के लिए किया था। जैसे कि हमारे पास कंट्री आ गया, कंट्री से छोटा
स्टेट आ गया, या फिर अपनी सिटी आ गई, सिटी के अंदर आ गया अपना बिल्डिंग आ गई, इनमें, ठीक है। अब पिन पॉइंट कर दिया जाए, कोई चीज एकदम पिन पॉइंट बता दिया जाए क्या चीज है, तब हम लोग एट लगाते हैं, ठीक है। इन जो है वो जनरल आइडिया देता है, एट लगाता है स्पेसिफिक आइडिया, ठीक है। जैसे एट 23 बर्थ स्ट्रीट, ठीक है, ए स्ट्रीट का एड्रेस हो गया तो एग्जैक्ट एट लगाया जाएगा, ठीक है। एट अ पार्क, ठीक है, जैसे हो गया। अब इस तरीके से सेम थिंग सेम एड्रेस इस तरीके से बता सकते हैं। अब आ जाता है एट स्पेसिफिक लोकेशंस और पॉइंट्स। स्पेसिफिक लोकेशन जो दूसरी है, जो बंदे को समझ आ जाए, किसी को बता दो मैं यहाँ पे हूँ, एग्जैक्ट पता लग जाए, तो वो हम लोग एट से बताते हैं। जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दुनिया में एक ही है, तो उसमें एट लग जाएगा। मैं बोल दूं कि वो कॉर्नर में पड़ी है कोई चीज, ठीक है, कॉर्नर समझ आ जाएगा कौन सा कॉर्नर, ठीक है, एट अ कॉर्नर आ गया, ठीक है। बस स्टॉप आ गया, बस स्टॉप भी समझ आता है कौन सा, जो बताया जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, जिस बस स्टैंड के बारे में बात कर रहे हो हम लोग, वो एट से बताया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर होता है। चलो आगे आ जाता है अपना अबव, ठीक है। अबव हो गया किसी चीज के ऊपर होना, ठीक है, ऊपर, जैसे एट और टू अ हायर प्लेस और पोजीशन देन समथिंग और समबडी एल्स। किसी एक चीज का कंपैरिजन किया जाता है दूसरी चीज का, मतलब एक चीज नीचे होगी दूसरी उसके ऊपर होगी। अब इसमें क्या चीज है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई एक चीज है, उसके ऊपर कोई चीज है पर दोनों टच नहीं कर रही हैं, ठीक है, इस चीज को हम लोग अबव से बताते हैं। जैसे आवर फ्रेंड्स आर इन द अपार्टमेंट अबव अस आर रियली नॉइजी, ठीक है, हमारे जो दोस्त हैं ऊपर वाले अपार्टमेंट में बहुत नॉइजी, ऊपर वाला अपार्टमेंट, ठीक है, हमारे ऊपर आ गया, ठीक है, ये चीज। द पिक्चर्स आर अबव द काउच, काउच समझते हो, सोफा, ठीक है, सोफा के ऊपर जो पिक्चर्स लगी हुई है टच नहीं कर रही हैं, तो अपना अबव आ गया। एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है। अब क्लाउड जहां पे भी होंगे उसके ऊपर उड़ रहा है तो टच नहीं कर रहा, ठीक है। माई नेम इज अबव योर नेम ऑन द लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट है, मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है, ठीक है, कोई वो भी टच नहीं कर रहा, इस तरीके से, ठीक है। इतना समझ आता है, बहुत इजी चीज है। आगे देख लेते हैं आफ्टर, किसी चीज के बाद होना, वन फॉलोज द अदर, एक चीज फॉलो करती है दूसरी चीज को। जैसे ही रैन आफ्टर हर विद द बुक, वो उसके पीछे बुक लेके भागा, ठीक है, किसी चीज के पीछे भागना। जैसे पुलिस वॉज गोइंग आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी, पीछे होना किसी के, ठीक है। द फादर हैज डिनाइड इट थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, ठीक है, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया, मैं फिर भी उनके पीछे हूँ, ठीक है, मनाने के लिए मैं फिर भी उनके पीछे हूँ, इस वजह से हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बाय, ठीक है, बाय होता है नियर, ठीक है, जैसे नियर एट द साइड ऑफ, किसी चीज के साइड में होना या फिर पास में होना, ठीक है। द टेलीफोन इज बाय द विंडो, मतलब कि जो टेलीफोन है वो विंडो के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके साथ खड़ा हुआ था, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग बाय दैट ट्री, वो ट्री के साइड में खड़ा हुआ था। इस तरीके से हम लोग बाय को यूज करते हैं। ये आ जाता है प्लेस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बीनीथ और अंडरनीथ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इनमें क्या होता है, चीजें टच कर रही होती हैं, ठीक है। अंडर समथिंग और समवन और समथिंग, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच, कोई एक दो चीजें हैं वो टच कर रही हों, ठीक है, वो हम लोग बीनीथ अंडरनीथ से बताते हैं, ठीक है। जेमी हिड द लेटर बीनीथ द पाइल ऑफ पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं, उसके नीचे दबा रखा है, तो पेपर्स और लेटर जो है वो टच कर रहे होंगे, इस वजह से हम लोग बीनीथ या अंडरनीथ यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। माई होज इज अंडरनीथ योर हाउस, ठीक है, होज क्या होता है, पाइप, ठीक है, मेरी जो पाइप है वो तुम्हारे घर के नीचे है, ठीक है, अंडरनीथ आ गया, ठीक है। हर नोट्स आर बीनीथ माई बुक, उसके नोट्स मेरी बुक के नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है, बुक्स पड़ी हुई हैं उसके नीचे दबा रखे हैं, तो वो चीज टच हो रही होगी, इस वजह से हम लोग बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अंडर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड, जैसे राम इज हिडन अंडर द बेड, और राम बेड के नीचे छुपा हुआ है बट बेड से टच नहीं हो रहा, ठीक है, इस वजह से हम लोग अंडर यूज करते हैं,
ठीक है, इन दोनों में फर्क इतना है, एक चीज टच होती है, दूसरी चीज नहीं होती। ठीक है, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मॉम पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, पेड़ तो ऊपर है, टच नहीं कर रहा, उसके नीचे बैठी हुई है, इस वजह से हो गया अंडर। ठीक है, आगे आ गया बिलो, इन अ लोअर प्लेस और पोजीशन देन समथिंग एल्स। ठीक है, द बिलो द लेवल ऑफ सम सरफेस। अब ये चीज बताती है किसी एक सरफेस के लेवल के नीचे। ठीक है, बिलो और अंडर में यही चीज सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो यही है कि ये चीज अंडर बताता है कोई चीज टच नहीं हो रही है, बट बिलो बताता है कोई सरफेस के नीचे। ठीक है, ही डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, उसने गोता लगाया, डुबकी लगाई पानी के सतह से नीचे। ठीक है, तो सतह एक सरफेस आ जाता है, उसके नीचे चला गया। ठीक है, हिज माउथ वॉज बिलो द वाटर बट हिज नोज वॉज अबव। अब ये चीज समझ आती है, बिलो और अबव दोनों यूज हो चुके हैं इस सेंटेंस में। ठीक है, कि उसने गोता लगाया बट उसका जो मुंह था वो सरफेस के ऊपर था, सरफेस के नीचे था सॉरी, और नोज उसका सरफेस के ऊपर था। ठीक है, ये चीज अपनी यहां तक क्लियर हो जाती है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट टू, बिसाइड, एडजेसेंट और बाय। इन तीनों चारों का एक ही मतलब है, एट द साइड ऑफ समवन और समथिंग, किसी के साइड में होना। ठीक है, टू टेल द पोजीशन ऑफ समथिंग विच इज ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ अनदर थिंग। ठीक है, किसी चीज के लेफ्ट में होना या फिर किसी चीज के राइट में होना, ये चीज बताती है हमें नेक्स्ट टू, बिसाइड, एडजेसेंट या फिर बाय। बाय तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसके दूसरे केसेस। ठीक है, ही ले बिसाइड द पूल टू ड्राई ऑफ द सन, वो पूल के साइड में बैठ गया या लेट गया। ठीक है, सूखने के लिए। ठीक है, अपने आप को सुखाने के लिए। द होटल इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द लाइवली बस्टिंग पोर्ट, बसलिंग पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट टू आ गया इसमें। ठीक है, एक बहुत ही बसलिंग पोर्ट होता है बेसिकली, जिसमें ज्यादा लोग चलते आते जाते रहते। ठीक है, होटल उसके बिल्कुल साइड पे था। नेक्स्ट आता है, ही वॉज सिटिंग एडजेसेंट टू रानी। ठीक है, एडजेसेंट उसके बिल्कुल बगल में। ठीक है, शी वॉज सिटिंग रानी के बिल्कुल बगल में बैठी थी। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू राम, वो राम के बिल्कुल साथ में खड़ा हुआ था। अब एक चीज देखने वाली है कि हमें ये पता लगता है उसके साइड में था, अब ये नहीं बताता लेफ्ट में था या राइट में था। ठीक है, जब लेफ्ट या राइट बताना हो हम लोग प्रॉपरली मेंशन करते हैं, ही इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम, ही इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ राम, किसी भी तरीके से। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताते हैं कि उसके बगल में खड़ा था, ये नहीं बताते कि लेफ्ट में खड़ा था या राइट में खड़ा था। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग बाय दैट ट्री, वो ट्री के साइड में खड़ा था। सेम थिंग हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कंफ्यूजन जो बहुत ही बार गलती होती है वो बिसाइड और बिसाइड्स में होती है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ठीक है, बिसाइड होता है इसके अलावा, मींस इन एडिशन टू और एक्स्ट्रा, किसी चीज का एक्स्ट्रा बताना, मैंने ये भी लिया इसके अलावा ये भी कर लिया। ठीक है, अब जैसे डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस, क्या तुम इसके अलावा भी कुछ खाओगे, सिंपल थिंग है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। आई लाइक टू हैव बिस्किट्स बिसाइड्स टी, मैं चाय के साथ बिस्किट भी लूंगा, इसके अलावा बिस्किट भी लूंगा, वो चीज बताई जाती। ठीक है, ये आ गया अपना बिसाइड्स के साथ। नेक्स्ट आ जाता है नियर या फिर क्लोज टू। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम चीज है जैसे हमने बाय एडजस्टमेंट किया। जैसे इट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन और अ थिंग, छोटा डिस्टेंस, पास में होना किसी के। जैसे देयर इज अ बुश नियर द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड के पास झाड़ियां हैं। ठीक है, अ न्यू शॉपिंग सेंटर इज क्लोज टू द रेलवे स्टेशन, जो नया शॉपिंग सेंटर बना है वो रेलवे स्टेशन के पास में है। नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग एड्रेस देते हैं तो कोई ना कोई लैंडमार्क बताते हैं, जैसे ठीक है कि मेरा घर जो इस लैंडमार्क के पास है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नियर यूज करते हैं। आगे आ जाता है बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है। बिटवीन होता दो चीजों के बिल्कुल बीच में होना। ठीक है, समथिंग इन और थ्रू द स्पेसेस दैट सेपरेट्स टू थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस। ठीक है, दो चीजें हैं, दोनों के बीच में कोई चीज हो वो हम बताते हैं बिटवीन के साथ। बहुत ही ईजी चीज है। देयर इज अ गल्फ बिटवीन टू सिटीज, गल्फ होती है एक तरह से छोटी नदी। ठीक है, एक नदी बहती है किसके, दो सिटीज के बीच में। ठीक है, शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैष्णवी, वो यश और वैष्णवी के बीच में बैठी है।
पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर्स के बीच में पेन पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमारा यूज होता है बिटवीन का। अमंग और मस्ट, इसमें बहुत ही बड़ी डिबेट है ग्रामेरियंस के साथ, ठीक है। इन दोनों में जैसे मर्जी यूज कर सकते हो, जो मैं समझता हूँ इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक वर्ड बस इंग्लिश के हिसाब से पुराना है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, एक वर्ड नया है। तो दोनों का यूज होता है, आज भी होता है, ठीक है। कैसे मर्जी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जैसे इसका होता है इन द मिडल ऑफ और सराउंडेड बाय अदर पीपल और थिंग्स, घेरे में होना। बिटवीन होता है एक चीज पड़ी है, दूसरी चीज पड़ी है, उसके बीच में कोई चीज होना। अमंग और अमंगस्ट होता है चारों तरफ से घिरा होना किसी चीज से, ठीक है। किसी चीज से, किसी इंसान से भी हो सकता है। जैसे गर्ल क्विकली डिसअपियर्ड अमंग द क्राउड, क्राउड जो होता है, क्राउडों की भीड़, भीड़ तो चारों तरफ होती है, ठीक है। गर्ल क्विकली डिसअपियर्ड, वो लड़की गायब हो गई भीड़ में, ठीक है। आई वॉज अमंग 50 पीपल, मतलब मैं 50 लोगों में से एक था, मेरे आसपास 50 लोग थे, ठीक है। हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 3 अदर आइटम्स, उसकी जो फोटोग्राफ 3 अलग और चीजों के बीच में थी। 3 चीजें लेफ्ट राइट में तो नहीं होंगी, आसपास में कहीं भी हो सकती हैं। इस तरीके से हम लोग अमंग यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया आई वॉज अमंग्स द क्राउड, इस तरीके से मैं झुंड में से एक था, ठीक है। माई डैड वॉज अमंग्स 10 पीपल ऑन द स्टेज, ठीक है। मेरे डैड 10 लोगों में से एक थे, ठीक है। इस तरीके से बताया जाता है हमारा अमंग या अमंग्स, बहुत इजी चीज है। नेक्स्ट आ जाता है इन फ्रंट ऑफ या अहेड ऑफ। इन फ्रंट ऑफ आगे होना किसी चीज का, अहेड ऑफ किसी चीज के आगे होना। फर्दर फॉरवर्ड देन समवन और समथिंग एल्स, ठीक है, किसी एक चीज के आगे होना। जैसे दे मार्च्ड इन मार्च, दे मार्च्ड इन फ्रंट ऑफ द सिटी हॉल, ठीक है। इसका आ जाएगा मार्च्ड, ठीक है। दे मार्च्ड इन फ्रंट ऑफ द सिटी हॉल, वो सिटी हॉल के आगे मार्च करते हुए गए, ठीक है। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, क्यू लाइन होती है, ठीक है। एक जैसे हम लोग किसी चीज का वेट करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर हो गया या फिर किसी चीज के लिए, ठीक है, तो लाइन बनाते हैं। उसमें बोला गया है कि मैं राम के आगे था, ठीक है, राम मेरे पीछे था, तब हम लोग अहेड ऑफ या इन फ्रंट ऑफ लिखते हैं, ठीक है। देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, ठीक है, वो उसके सामने कोई नहीं खड़ा था, ठीक है। आगे आ जाता है बिहाइंड, इसका ही उल्टा आ जाता है एट और टुवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग और अ पर्सन, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज के पीछे होना, ठीक है। द हॉर्स फेल बिहाइंड इन द रेस, ठीक है, घोड़ा पीछे रह गया रेस में, ठीक है। देयर इज नोबडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था, ठीक है। ये अपना आ गया सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड है आई वॉज बिहाइंड राम इन अ क्यू, मैं राम के पीछे था लाइन में, ठीक है। ये चीज आ गई अपनी यहां तक। आगे आ जाता है अक्रॉस और ऑपोजिट, इन दोनों में हल्का सा फर्क है, ठीक है। ऑपोजिट है तो सामने, ठीक है। अक्रॉस होता है उसके पार, होता वही चीज है बट डिफरेंस कहां पे, बोलने में, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल इज ऑपोजिट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस है, उसके बिल्कुल सामने क्या चीज है, हॉस्पिटल है। इस तरीके से हम लोग इस चीज को बताते हैं। द शूज टू स्टोर इज अक्रॉस फ्रॉम द बैंक, ठीक है। अब मान सकते हैं जैसे मैं बताना चाहूं, ये एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, इसमें मैंने बना दिया इधर फॉर एग्जाम्पल कोई एक हम लोग जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक बैंक आ गया, एक आ गया अपना, ये मैं लिख देता हूं बैंक। दूसरी चीज जो बात हो रही है अपनी किधर गया, शू स्टोर, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज है हम लोग यहां से देख रहे हैं, ठीक है। इस तरफ से मैं बोलूंगा कि बैंक के पार है, बैंक पहले आएगा, उसके पार जाके शू स्टोर आ जाएगा। इस चीज को हम लोग बता रहे हैं द शू स्टोर इज अक्रॉस फ्रॉम द बैंक, बैंक के पार है शू स्टोर। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, अब क्या है अपने पास, ये अपना रिवर है, वो बोल रहा है क्या तुम इसके पार स्विम कर सकते हो, ठीक है। इस एंड से लेके दूसरे एंड तक क्या तुम स्विम कर सकते हो, ये चीज बताती है अपनी ये वर्ड, ठीक है। देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, रोड है
उसके उस पार कोई इंसान खड़ा है, ये बताता है ये सेंटेंस। ठीक है, माई हाउस इज ऑपोजिट योर शॉप। ठीक है, मेरा घर तुम्हारे शॉप के ऑपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल सामने है। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग ऑपोजिट टू मी। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग ऑपोजिट टू मी, वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है, ये चीज। ठीक है, अब एक चीज और आ जाती है जो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सामने होना। ठीक है, बिल्कुल सामने होना ऑपोजिट बताता है। हमने एक चीज और देखी थी, इन फ्रंट ऑफ भी बिल्कुल सामने बताता है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? जब ऑपोजिट की बात आती है तो क्या है, अपने पास एक चीज इधर फेस कर रही है तो दूसरी चीज इधर फेस कर रही होगी। ठीक है, ऑपोजिट में एक दूसरे की तरफ फेस होता है। ठीक है, अक्रॉस होता है पार, उसके पार, फेस का कोई लेना देना नहीं इधर। अब दूसरी चीज हमने इन फ्रंट ऑफ और हेड ऑफ किया था, इसमें होता दोनों का जो फेस है वो सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एक फ्रंट करके खड़ा है तो उस पीछे वाले के लिए वो सामने वाला बैक दिख रही होगी। ठीक है, इसके लिए जो जैसे ये मैं हूं, ठीक है, ये मी आ गया, ये आ गया राम। ठीक है, अब मैं आगे खड़ा हूं तो मेरी बैक राम को दिख रही होगी, सेम थिंग। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अब आ जाता है ओवर। ओवर और अबव, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। ओवर बताता है हमें कोई चीज मोशन में बेसिकली। ठीक है, above or higher than something else without touching it on something or covering it। ठीक है, कवर करना। ठीक है, और ऊपर से गुजरना, उसके लिए भी मेरे पास ओवर होता है। ही हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस, वो हमारे ऊपर अम्ब्रेला लेके खड़ी थी। आई जम्प्ड ओवर द रोप। ठीक है, अब कोई चीज है, मान लो आई जम्प्ड ओवर द रोप, इस तरीके से रोप है, उसके ऊपर से जंप करना वो ओवर बताता है। एक चीज और एग्जांपल दो तो, जैसे मैं बोलूं द कैट जंप्ड ओवर द टेबल। ठीक है, एक टेबल है, कैट उससे ऊपर से गुजर गई। ठीक है, उससे भी हम लोग ओवर बताएंगे, मोशन बताता है बेसिकली। ठीक है, देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, हमारे सर के ऊपर रूफ है, ये बताता है। ठीक है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है, ओवर उसके ऊपर से ब्रिज है। ठीक है, रिवर के ऊपर से ब्रिज जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं। That's it for today, guys. Thank you so much for watching till the end of this video. I hope this video is helpful to you. And if you have any doubts related to the topic, prepositions of any other topic, please leave it in the comments section. I will discuss it there. और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो, प्लीज़ leave it in the comments. और यदि कंटेंट पसंद आ रहा हो, प्लीज़ like this video and subscribe to the channel. Thank you so much.